Hello and welcome students. In this video we will talk about the 12th math syllabus of CBSE 2021 बोर्ड एग्जाम। क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, क्या टॉपिक्स हटाया गया, कौन सा एक्सरसाइज हटाया गया, कौन से क्वेश्चंस हटाए गए हैं और जो हटाया गया टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता था ये भी हम डिस्कस करेंगे और पिछले सालों में उस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए थे ये भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले यूनिट से, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें से दो टॉपिक्स हटा दिए गए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। तो अब आप ये मान के चलो कि एक्सरसाइज 1.3 और उसके पहले वाले एग्जांपल्स आपको नहीं करने हैं। बट अगर हम एग्जाम की बात करें तो देखो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते थे एट मोस्ट। इनवर्स फंक्शन, सिंपल इनवर्स का क्वेश्चन बहुत रेयर आता था और ज्यादातर जो इनवर्स का क्वेश्चन होता है वो बाइजेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 2019 और 2020 के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। दीज आर 4 मार्क्स क्वेश्चंस, तो 4 मार्क्स में आएगा, बट आपको 1 1 और ऑन 2 के साथ आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, so this is something which you need to understand about each and every part which is removed। क्या नहीं पढ़ना है और जो हटाया गया है वो कितना इंपॉर्टेंट था। अब जो सेकंड टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन में, चैप्टर 2 इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें दो चीजें हटाई गई हैं, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एज सच ग्राफ के ऊपर बेस्ड कोई एक्सरसाइज नहीं है, बट ग्राफ आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस उससे शायद ना आए। और एक्सरसाइज 2.2 जहां पर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, थोड़ा सा पार्ट उसका हटाया गया चैप्टर का। क्वेश्चंस जो इससे आते थे वो ओकेजनली आते थे, हर बार क्वेश्चन नहीं आता था। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता था। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने 2018 का, 2020 में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन सिंपल प्रॉपर्टीज पे नहीं आया, कोई क्वेश्चन ग्राफ पे नहीं आया। 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे गए। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, अलजेब्रा, जो काफी बड़ा यूनिट है। सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से टोटल 3 चीजों को हटाया गया है, जिसमें से 2 चीजें आपकी इनसिग्निफिकेंट है बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। जीरो मैट्रिक्स वाला जो है ये बहुत छोटा है, ये हटाया गया है। तो ये सिर्फ एक सब सेक्शन आपको मिलेगा अगर आप टेक्स्ट बुक में जाके देखोगे, और कुछ प्रॉब्लम्स आपको इसके ऊपर मिलेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड 1 और 2 प्रॉब्लम्स इन द एक्सरसाइज। बट जो सबसे बड़ा चीज हटाया गया वो है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो ये पूरा आपका एक्सरसाइज 3.4 चला गया, और इससे जो क्वेश्चन आता था वो 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, मोस्ट प्रोबेबली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तीसरा जो टॉपिक हटाया गया, थ्योरम ऑन यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ये भी एक छोटा सा थ्योरम है और पूछा नहीं गया है डायरेक्टली कभी भी, तो इसीलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है हटाने का। ओवरऑल यानी मेन चीज जो हटाई गई है वो रो एंड कॉलम ऑपरेशंस हटाया गया है। इसके जो क्वेश्चंस आते थे स्टूडेंट, वो आपके हमेशा चॉइस में आते थे, इंटरनल चॉइस होता था दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तो अब ये क्वेश्चन हटने के बाद क्या होगा सिनेरियो, दैट विल बी क्लियर व्हेन द सैंपल पेपर इज आउट, और फाइनल वेटेज भी बता दिया जाएगा। 2019 का क्वेश्चन भी आपके सामने आप देख रहे हो, अगेन यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है सॉल्व करने का। अब आते हैं इसी सीक्वल में अगले टॉपिक पर, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हटाया गया जिनका वेटेज बहुत ज्यादा था, खास करके पहला वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आप जानते हो ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के जरूर आते थे, और वो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते थे, कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछा जाता था। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी भी हटा दिया गया, तो ओवरऑल इसमें काफी बड़ा हिस्सा हटा है आपका। 4.2 काफी लंबी एक्सरसाइज है, वो हट गई। 4.6 भी एक लंबी एक्सरसाइज है, दोनों हट गई आपकी। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं 2018-2019 के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, 4 नंबर में आए थे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में इस बार नहीं दिखने वाले हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का आया था, लेंथी क्वेश्चन था। तो अब ये हटने के बाद सिनेरियो क्या बनेगा, दिस इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर। जब तक करेक्ट वेटेज नहीं पता चलता है तब तक नहीं बताया जा सकता है कि पेपर कैसा आने वाला है। तो ये यूनिट हमारा अलजेब्रा खत्म हो गया। कैलकुलस बड़ा यूनिट है, शायद सबसे बड़ा यूनिट हो। तो इसके बारे में बात करें, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पहला टॉपिक है। अगेन यहाँ पर जो चीज हटाई गई है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। एक्सरसाइज तो आपकी एक पूरी हट गई, 5.8 पूरी हट जाएगी आपकी, बट जो रोल्स एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, इसका डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आता नहीं था, तो इसीलिए इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा चेंज आने का मतलब नहीं बनता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका क्वेश्चन जो आता था तो वो ज्यादातर आप जानते हो 3 बड़े टॉपिक से क्वेश्चन आता है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमा मिनिमा, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एक्सरसाइज 6.1 में है, और डेरिवेटिव का यूज अप्रोक्सीमेशन में ये है एक्सरसाइज 6.4। तो 2 एक्सरसाइज आपकी इससे हट गई हैं। बट जो टॉपिक्स हटाए गए हैं ये एग्जाम में रेयर पूछे जाते थे, ज्यादातर जो है वो आपके वही 3 टॉपिक्स पूछे जाते थे, स्टार्टिंग में हमने डिस्क्राइब किए हैं। 2020 में क्योंकि
पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के इंक्लूड किए गए थे, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो उसमें एक क्वेश्चन आपका आया था 1 नंबर में जो रेट ऑफ इंक्रीज के ऊपर बेस्ड था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। नाउ कैलकुलस में आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल्स की बात करें। इंटीग्रल्स में भी आप जानते हो दो चीजें हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो पहला जो दो इंटीग्रल्स हटाए गए हैं वो डेफिनेट से हटाए गए, सॉरी इनडेफिनेट से हटाया गया। अगेन एक्सरसाइज तो आपकी 7.7 और 7.8 चली गई है। 7.8 में आपका लिमिट ऑफ ए सम है, वो चला गया, और 7.7 में इंटीग्रल्स जो मेंशन किए गए इसकी टाइप्स डिस्क्राइब की गई हैं, तो वो भी चली गई, यानी दो एक्सरसाइज आपको नहीं लगानी है। बट ये जो प्रॉब्लम है ऊपर वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अंडर रूट, तो ये क्वेश्चंस रेयर पूछे गए हैं, दे आर वेरी ओकेजनली आस्क्ड, और आते भी हैं तो ये हमेशा चॉइस के साथ आते हैं क्वेश्चंस। तो एज सच पेपर में कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है। लिमिट ऑफ ए सम का क्वेश्चन भी अलग से कम आया है, जैसे आप देख रहे हो 2018 में आया था, 2019 में, 2020 में लिमिट ऑफ ए सम का क्वेश्चन नहीं आया था। और इंटीग्रेशन में अगर हम डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ज़्यादातर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसमें जानते हो आप एरिया वाला क्वेश्चन ज़्यादा होता है। एरिया भी दो तरीके से है, पहला सिंपल वाला है एक्सरसाइज 8.1, वो आपके कोर्स में है। 8.2 एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, ये आपके कोर्स से निकाल दिया गया है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। 8.2 एक्सरसाइज यू नीड नॉट टू प्रैक्टिस। 2018 में क्वेश्चन आया था आपका 4 मार्क्स का, इसमें आपको एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालना था, बिटवीन अ सर्किल, पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अब आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े टॉपिक की, जो आपका कैलकुलस चैप्टर में आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। दिस इज द लार्जेस्ट और द सेकंड लार्जेस्ट टॉपिक। डिफरेंशियल इक्वेशंस में दो इंपॉर्टेंट चीजें हटाई गई हैं, आपकी दो एक्सरसाइज बाहर हो गई, 9.3 और 9.6, पूरी पूरी एक्सरसाइज बाहर है। बट जो 9.3 एक्सरसाइज है, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, इसका क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता था, मान के चलो कि नहीं आता था। बहुत पहले कभी पूछा गया होगा या बहुत रेयर पूछा गया होगा, तो पूछा गया होगा, बट पूछा नहीं जाता जनरली, नॉर्मल। तो अब बचता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी इसका जरूर आता था। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये क्वेश्चन हमेशा चॉइस में आता था, आपके साथ दूसरी कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लगी होती थी। एज यू कैन सी विद दीज एग्जांपल्स, 2020 का क्वेश्चन है आपके पास, ऊपर जो दिया गया है उसमें आप देखो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, और उसके नीचे और करके, यानी इंटरनल चॉइस के साथ आपको मिला है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 4 नंबर में आया था 2020 में। इसी तरह से आप 2018 में देख रहे हो, सेम है, उधर से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, एंड दिस इज अ चॉइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैलकुलस, ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आते हैं वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है, विच इज एक्सरसाइज 10.5। अब आपका जो टॉपिक्स अब तक के थे उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन कम आता था, सो इसीलिए इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते क्या नहीं आएगा, बिकॉज अभी तक ये बहुत ही रेयर पूछा गया है, कम पूछा गया है। नाउ कमिंग ऑन टू 3D ज्योमेट्री, यहाँ पर तीन चीजों को हटाया गया है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन कौन से सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स किस एक्सरसाइज की नहीं करनी है आपको। 11.4 सेक्शन, 11.8 और 11.10 सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं, और इनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो है एक्सरसाइज 11.2 में और एक्सरसाइज 11.3 में। तो जो प्रॉब्लम्स इन टॉपिक से रिलेटेड हैं वो भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको रिमाइंड कर दें कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये अलग से नहीं पूछा जाता था, दिस वाज आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ सम क्वेश्चन। तो किसी क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी हो जाता था, जैसे आप देख रहे हो दो क्वेश्चन है आपके सामने, दीज आर ऑल 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, और उसमें कहीं बीच में आ रहा होगा ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, और फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन एंड सो ऑन। तो सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता था, तो बहुत ज्यादा चेंज इसका मतलब क्वेश्चन में नहीं होने वाला है। नाउ कमिंग टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्कोरिंग के लिहाज से बहुत अच्छा टॉपिक था, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी देखो तो क्वेश्चन इसका आ जाता था। अब इसमें अगर आप एक्सरसाइज में जाके देखोगे तो दो एक्सरसाइज हैं, 12.1 एंड 12.2। 12.2 पूरी हटा दी गई, यानी एप्लीकेशन बेस्ड जितने प्रॉब्लम थे जो 6 नंबर में हर साल आते थे, कंपलसरी था 6 नंबर का प्रॉब्लम आना ही आना है, वो हटा दिया गया है। और जो आपका एक्सरसाइज 12.1 होगा, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने का प्रॉब्लम होता है along with constraints, उसमें भी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाले प्रॉब्लम को हटा दिया गया है, तो बड़ा हिस्सा इसमें हटा दिया गया है। और अब ये बात देखने वाली रहेगी कि जो हटाया गया है वो तो 6 नंबर का पूछा जाता था,
तो अब उसकी जगह पर क्या आता है, पेपर का पैटर्न क्या बनता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सो ये 6 नंबर के क्वेश्चंस 2020 का आपके सामने है, 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप देखोगे, लास्ट टॉपिक की बात करें, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से दो चीजें हटाई गई हैं, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स का, वो बेस थ्योरम्स पे बेस्ड आता था जनरली। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन अगर आता भी था तो वो 3 से 4 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा, छोटा क्वेश्चन आता था। मीन एंड वेरिएंस भी अलग से नहीं पूछा गया, मीन एंड वेरिएंस अगर लार्ज क्वेश्चंस के साथ आया तो उसका पार्ट होता था। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कहीं एक मीन की बात होगी या वेरिएंस की बात होगी। सेपरेटली अगर पूछेंगे तो 2 मार्क्स में पूछेंगे। सेक्शंस आपके कौन कौन से हटेंगे, 13.6.2, 13.6.3, मीन एंड वेरिएंस हट जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 से 17 तक, एक्सरसाइज 13.4 के, ये आपके हट जाएंगे। और एक्सरसाइज 13.5 पूरी हट जाएगी क्योंकि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज है। तो ये आपके सारे चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन था स्टूडेंट्स, जो आपने देखा अभी तक, कौन कौन से टॉपिक्स हट जाएंगे, कौन सी एक्सरसाइज हट जाएंगी और उसके क्वेश्चंस बोर्ड में कैसे आते थे आपके। तो मीन एंड वेरिएंस प्रॉब्लम का पार्ट होता है तो सेपरेटली आता नहीं है, इसीलिए इसके बारे में अभी भी कह पाना मुश्किल होगा, अनलेस द सैंपल पेपर इज आउट और अनलेस वी आर गिवन द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. So please like and share among your friends so that they will be aware of the changed syllabus. And as soon we get some updates by the CBSE regarding the weightage or the sample paper, then we will make a new video and update to you. Thank you all of you for viewing this. Hope it was useful.